मशरिक़ वस्ता एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। ईरान ने पलटवार करके अमेरिका को ऐसी मुश्किल में डाल दिया है कि व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक बेचैनी साफ महसूस की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप की पेशानी पर परेशानी की लकीरें गहरी होती दिखाई दे रही हैं और दूसरी तरफ पासदाराने इनकलाब ने कसम उठा ली है कि अब जवाब सिर्फ बयान से नहीं मैदान से दिया जाएगा और ईरान का पैगाम साफ है, यानी जो ईरान ठान लेता है उसे कर कर ही रहता है। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की जानिब से जिस लहजे में रद्द अमल सामने आ रहा है वो सिर्फ एक मामूली बयानबाजी नहीं बल्कि एक बड़े इलाकाई तसादुम की घंटी भी साबित हो सकता है। ईरान के ताकतवर फौजी ढांचे यानी इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स कोर IRGC से वाबस्ता बयानात आप देखिए। अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की धमकियां दी गई हैं और तेहरान की जानिब से यहां पर कुचल देने वाले जवाब की बात कही गई है और यह सब इशारा दे रहे हैं कि जंग सिर्फ महाज पर नहीं बल्कि सिफारत, तेल, बहरी रास्तों और पूरे खलीजी खित्ते के मुस्तकबिल पर लड़ी जा सकती है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नई फौजी कार्रवाइयां की हैं, जिसके बाद तेहरान की जानिब से इंतहाई सख्त रद्द अमल सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सरकारी हलकों से मुंसलिक जराए ने इशारा दिया है कि अमेरिकी हमलों के बाद अब अमेरिका पर दबाव और बढ़ेगा। ईरान अमेरिकी मफादात खुसूसन खित्ते में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डे और इसके अलावा जो उसके सिफारत खाने हैं या उसके जो एयरबेस हैं उन्हें निशाना बनाया जाएगा। और इसी के चलते आप देखिए कि चाहे कतर की बात की जाए, चाहे बहरीन की बात की जाए या कुवैत की बात की जाए, यहां पर ताबड़तोड़ तरीके से ईरान ने हमला किया है। इस बीच ईरान के नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी ने अमेरिका पर मुफाहमती समझौते या फहम तफहीम की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया, जबकि ईरान के खातिमुल अंबिया ज्वाइंट मिलिट्री हेडक्वार्टर ने खबरदार किया है कि अगर जारिहत जारी रही, अगर अमेरिका इसी तरह की नापाक हरकतें करता रहा तो इसका जवाब सख्त और फैसला कुन होगा और पूरी मजबूती के साथ इसका जवाब दिया जाएगा। इस बीच IRGC ने कहा है कि सिर्फ एक फौजी वो फोर्स नहीं है बल्कि एक मुकम्मल स्ट्रेटेजिक ताकत है और यह इदारा ईरान के मिसाइल प्रोग्राम, बैरूनी महाजों पर इत्तेहादी ग्रुपों के राब्ते और हसास अस्करी ऑपरेशंस में कलीदी किरदार रखता है। और उसने कहा है कि उसकी निगाहें और उसकी नजरें दरअसल अब पूरे मशरिक़ वस्ता पर टिकी हुई है और जहां जहां मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के मफादात हैं, अमेरिका की तंसीबात हैं, अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेरिका के एयरबेस हैं, अमेरिका के सिफारत खाने हैं, उन सब को अब एक तरह से निशाना बनाया जाएगा और उन्हें नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब यह जंग 4 महीने पहले छिड़ी थी, जिस वक्त यह जंग शुरू हुई थी, उस वक्त ईरान ने कहा था कि जंग की शुरुआत यानी मशरिक़ वस्ता में आग तो इजराइल और अमेरिका ने लगाई है, लेकिन यह आग जब ही बुझेगी जब इसे ईरान बुझाना चाहेगा, यानी यह जंग उस वक्त रुकेगी जब यह जंग ईरान रोकना चाहेगा। तो एक बार फिर से आप देखिए कि जहां पर बातचीत की मेज पर आने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा था और वो चाह रहा था कि मशरिक़ वस्ता में हालात बेहतर हों, अमेरिका और ईरान मेज पर आए, बातचीत का दौर भी शुरू होता है, लेकिन फिर अमेरिका दरअसल उसका जो नापाक चेहरा है वो सामने आ जाता है और अचानक ईरान पर वो हमले शुरू कर देता है। और इस हमले के बाद अब ईरान भी पूरी मजबूती के साथ जवाब दे रहा है, पूरी मजबूती के साथ ईरान अब मैदान में डटा हुआ है और ईरान ने कहा है कि जितने हमले अमेरिका की तरफ से दिए जाएंगे उससे बढ़कर और उससे मजबूत जवाब दिया जाएगा, यानी ईंट का जवाब पत्थर से ईरान देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और यही वजह है, आप देखिए कि 2 दिन से अमेरिका लगातार ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर हमले कर रहा है, जिसके जवाब में अब ईरान बड़े पैमाने पर मशरिक़ वस्ता के अलग अलग वो हिस्से, वो पार्ट जहां पर अमेरिकी तंसीबात, अमेरिका के मफादात या इसके अलावा अमेरिका की जो तंसीबात हैं उनको अब निशाना बनाया जा रहा है। बड़े पैमाने पर अब हलचल एक तरह से मशरिक़ वस्ता में फिर से तेज हो चुकी है। मशरिक़ वस्ता में लोग अब फिर से परेशान हैं, लेकिन ईरान ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता के लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके जो हमले हैं उसका जो टारगेट है वो सिर्फ अमेरिका है, अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेरिका के एयरबेस हैं, अमेरिका के सिफारत खाने हैं। जहां जहां अमेरिका के तंसीबात हैं उन्हें
ईरान नहीं छोड़ेगा और ईरान अब मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका को पूरी तरह से नाकाम कर देगा, उसे नेस्तो नाबूद कर देगा। मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। ईरान ने पलटवार करके अमेरिका को ऐसी मुश्किल में डाल दिया है कि व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक बेचैनी साफ महसूस की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप की पेशानी पर परेशानी की लकीरें गहरी होती दिखाई दे रही हैं और दूसरी तरफ पासदाराने इनकलाब ने कसम उठा ली है कि अब जवाब सिर्फ बयान से नहीं मैदान से दिया जाएगा और ईरान का पैगाम साफ है, यानी जो ईरान ठान लेता है उसे कर कर ही रहता है। अमरीकी हमलों के बाद ईरान की जानिब से जिस लहजे में रद्द अमल सामने आ रहा है वो सिर्फ एक मामूली बयानबाजी नहीं बल्कि एक बड़े इलाकाई तसादुम की घंटी भी साबित हो सकता है। ईरान के ताकतवर फौजी ढांचे यानी इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स कोर IRGC से वाबस्ता बयानात आप देखिए। अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की धमकियां दी गई हैं और तेहरान की जानिब से यहां पर कुचल देने वाले जवाब की बात कही गई है और यह सब इशारा दे रहे हैं कि जंग सिर्फ महाज पर नहीं बल्कि सिफारत, तेल, बहरी रास्तों और पूरे खलीजी खित्ते के मुस्तकबिल पर लड़ी जा सकती है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नई फौजी कार्रवाइयां की हैं, जिसके बाद तेहरान की जानिब से इंतहाई सख्त रद्द अमल सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सरकारी हलकों से मुंसलिक जराये ने इशारा दिया है कि अमरीकी हमलों के बाद अब अमेरिका पर दबाव और बढ़ेगा। ईरान अमरीकी मफादात खुसूसन खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डे और इसके अलावा जो उसके सिफारत खाने हैं या उसके जो एयरबेस हैं उन्हें निशाना बनाया जाएगा और इसी के चलते आप देखिए कि चाहे कतर की बात की जाए, चाहे बहरीन की बात की जाए या कुवैत की बात की जाए, यहां पर ताबड़तोड़ तरीके से ईरान ने हमला किया है। इस बीच ईरान के नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी ने अमेरिका पर मुफाहमती समझौते या फहम तफहीम की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया, जबकि ईरान के खातिमुल अंबिया ज्वाइंट मिलिट्री हेडक्वार्टर ने खबरदार किया है कि अगर जारिहत जारी रही, अगर अमेरिका इसी तरह की नापाक हरकतें करता रहा तो इसका जवाब सख्त और फैसला कुन होगा और पूरी मजबूती के साथ इसका जवाब दिया जाएगा। इस बीच IRGC ने कहा है कि सिर्फ एक फौजी वो फोर्स नहीं है बल्कि एक मुकम्मल स्ट्रेटेजिक ताकत है और यह इदारा ईरान के मिसाइल प्रोग्राम, बैरूनी महाजों पर इत्तेहादी ग्रुपों के राब्ते और हसास अस्करी ऑपरेशंस में कलीदी किरदार रखता है। और उसने कहा है कि उसकी निगाहें और उसकी नजरें दरअसल अब पूरे मशरिक़ वुस्ता पर टिकी हुई है और जहां जहां मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका के मफादात हैं, अमेरिका की तंसीबात हैं, अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेरिका के एयरबेस हैं, अमेरिका के सिफारत खाने हैं, उन सब को अब एक तरह से निशाना बनाया जाएगा और उन्हें नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब यह जंग 4 महीने पहले छिड़ी थी, जिस वक्त यह जंग शुरू हुई थी, उस वक्त ईरान ने कहा था कि जंग की शुरुआत यानी मशरिक़ वुस्ता में आग तो इजराइल और अमेरिका ने लगाई है, लेकिन यह आग जब ही बुझेगी जब इसे ईरान बुझाना चाहेगा।